दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने बारिश के मौसम में आसमान में बिजली चमकती हुई जरूर देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल ये आसमानी बिजली दुनिया में 2400 से भी ज्यादा लोगों की जान ले लेती है, जिसे कहा जाता है बिजली का गिरना। और आप लोगों ने उसके बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसमान में बादलों के बीच बिजली बनती कैसे है और क्यों यह कई बार जमीन पर, पेड़ों पर या लोगों के ऊपर गिर जाती है? और आखिर क्या होगा अगर हमारे ऊपर भी बिजली गिर जाए और हम इस बिजली के गिरने से कैसे बच सकते हैं? इन सभी बातों के आंसर जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि बिजली का गिरना डेथ सेंटेंस है, मतलब अगर किसी के ऊपर बिजली गिरी तो उसका बच पाना इम्पॉसिबल है। मगर यह बिल्कुल भी सच नहीं है। बिजली गिरने की केसेस में लगभग 80% लोग बच जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह बच नहीं पाते। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आसमान में यह बिजली बनती कैसे है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, बादल पानी के गर्म होने पर भाप बनकर आसमान में जाकर ठंडा होने से बनते हैं। ऊपर जाकर यह बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े में बदल जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते रहते हैं। इसी टकराव के कारण एक नेगेटिव चार्ज बनता है और यह नेगेटिव चार्ज बादलों में नीचे की तरफ होता है और पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण ऊपर की ओर आ जाता है। ये एक दूसरे के संपर्क में आने से चिंगारी उत्पन्न करता है। वैसे तो 3 तरह की लाइटनिंग होती है। फर्स्ट, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इस लाइटनिंग में बादलों के बीच पॉजिटिव चार्ज जो कि ऊपर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज जो कि नीचे की तरफ होती है, जब ये चार्जेस आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है। लेकिन यह बिजली बादलों के अंदर ही चमकती है, यह धरती तक नहीं पहुंच पाती और इस प्रक्रिया के दौरान आवाज नहीं होती। और सेकंड, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, यानी दो बादलों के बीच में बिजली का चमकना। एक बादल के नेगेटिव चार्ज और दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। इस बिजली के दौरान धरती पर खड़े इंसानों को बिजली दिख भी सकती है और नहीं भी। और आखिर में आता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल और जमीन के बीच बिजली का चमकना। इसे साधारण भाषा में बिजली का गिरना भी कहते हैं। इस लाइटनिंग के दौरान बादलों के अंदर का नेगेटिव चार्ज और जमीन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होकर लाइटनिंग बनाता है। ज्यादातर बिजली खुले मैदानों पर ही गिरती है, इसीलिए हमें बिजली कड़कते समय खुले मैदानों पर या पेड़ों के नीचे जाने से मना किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट 2,70,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करता है। इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ी होती है। इस बिजली का तापमान 30,000 सेल्सियस होता है, जो हमारे सूरज के तापमान से 5 गुना ज्यादा है। अब तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इंसान का क्या हाल होगा। इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण इंसान की बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी तो उस इंसान का बच पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बिजली कैसे गिरती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।